लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद उल रशीद उमर, चीमा एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद को पुलिस की गाड़ियां जलाने के इल्जाम में 10-10 साल कैद की सजा अदालत ने केस में नामजद PTI के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। फैसला जज मंजर अली कुल ने कोर्ट लखपत जेल में सुनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मशहद पहुँच गए। तेहरान में ईरानी आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकातों में पाकिस्तान और ईरान के दो तरफा ताल्लुकात, खत्ते की मजमूई सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की पेशरफ पर भी बात होगी। मोहसिन नकवी पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों के आगाज़ से अब तक मुतअद्दिद मरतबा तेहरान का दौरा कर चुके। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए काहिरा रवाना। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार शरीक ममालिक के वज़राए ख़ारजा से दो तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। हमारी कोशिशें रंग ले आईं, खित्ते में जंग के बादल छट गए। फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म और अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख़याल, कहा कि पाकिस्तान ने 4 दहाइयों के बाद 2 हरीफों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा दिया। अमन की फाख्ता फिर से उड़ने लगी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत ने माशी अशारियों को बेहतर बनाया है। हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में है। बरामदी शोबा बेहतरी दिखा रहा है। तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के दौरे पर रवाना। ज़राए के मुताबिक वो तेहरान में ईरानी आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की पेशरफ पर तबादला ख्याल करेंगे। मोहसिन नकवी पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों के आगाज़ से अब तक मुतअद्दिद मरतबा तेहरान का दौरा कर चुके हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर। अमरीकी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना। जैरेड कुशनर पहले ही बर्गनस्टॉक में मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की आज आमद मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राबते नए मरहले में दाखिल हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आइंदा हफ्ते खलीजी ममालिक के दौरे पर जाएंगे। मुआहदे के तहत फ़रीक़ैन को ईरान के जौहरी प्रोग्राम और दीगर पेचीदा इलाक़ाई तनाज़ात को हल करने के लिए 60 रोज़ का वक्त मिला है। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंग बंदी के बावजूद भी सेहूनी फ़ौज के जनूबी लबनान पर फ़िज़ाई हमले जारी। लबनानी मीडिया के मुताबिक जनूबी लेबनान के इलाके नब्तिया में इसराइल ने फ़िज़ाई और ड्रोन हमले किए हैं। हमले जंग बंदी नाफिज होने के चंद घंटे बाद ही कर दिए गए थे। ड्रोन हमले में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इसराइल के इन हमलों में रिहायशी इमारतों और घरों को शदीद नुकसान पहुँचा। इसराइली मीडिया के मुताबिक जंग बंदी मुआहदा अमरीका और कतर की सालिसी से तय पाया था, जिसमें अमरीका ने इसराइल और कतर ने ईरान से बातचीत की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक मरतबा फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। वाशिंगटन में अमरीकी वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म बेहतरीन शख्सियात हैं। फील्ड मार्शल अपने वज़ीर आज़म का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी क़यादत और कौम को अच्छी तरह जानती है। बन्नू की तहसील डोमेल में धमाका, 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक IED के जरिए मुसाफिर गाड़ी को निशाना बनाया गया। मुसाफिर वैन गांव हाथी खेल से बन्नू आ रही थी। धमाके में तहसीलदार सब डिवीज़न वज़ीर आबिदुल्ला की गाड़ी भी जद में आई, जिसे नुकसान पहुंचा, लेकिन वो महफूज रहे। जख्मियों को खलीफा गुल नवाज टीचिंग अस्पताल बन्नू मुंतकिल कर दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुज़म्मत जाँ बहक अफराद के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान की आलमी सिफारती कामयाबियों और अमन के फ़रोग़ की कोशिशों को ज़बरदश्त करना चाहते हैं। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन की हिमायत जारी रखेगा। दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त दी जाएगी।
और पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में दीगर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला। क़यादत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हुकूमत का हिस्सा होगी। दोनों जमातों के दरमियान शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर बातचीत जारी है। IPP ने स्पीकरशिप और 2 वजारतों का मुतालबा किया है, जबकि पीपल्स पार्टी 1 वजारत और दीगर पार्लिमानी ओहदों पर राजी करने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 11 जनरल नशिस्तों पर कामयाब हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।